अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि अब यहाँ से आगे अल्लाह ताला का कलाम बनी इसराइल से मुखातब हो रहा है, तो अब यहाँ से वो तमाम एहसानात का जिक्र शुरू हो रहा है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किए। आप यकीन करें कि वो एहसानात डायरेक्ट मोजज़े हैं जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किए थे। तो शुरू करते हैं 49 नंबर आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था। वो तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। ये आयत अपने अंदर एक बहुत ही तफसीली बहस रखती है जिसका पूरा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से आगे कई रुकुओं तक उन तमाम वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है जो बनी इसराइल के मशहूर तरीन वाक़यात हैं, जिन्हें इस कौम का बच्चा बच्चा जानता था। इस तारीख में दरअसल ये दिखाना मकसूद है कि एक तरफ ये एहसानात हैं जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए, और दूसरी तरफ ये करतूत हैं जो उन एहसानात के जवाब में तुमने किए। फिरौनियों यानी आले फिरौन, और आल के मैनी में फिरौन की अपनी फैमिली भी शामिल है, उसके सारे वजीर मशीर भी शामिल है, और उसका पूरा लाओ लश्कर भी शामिल है। अब अगर मैं आपको आज के सिनेरियो में ये समझाऊं तो फिरौनियों से निजात का मतलब ये है कि जैसे आज उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमेरिका और इसराइल से निजात मिल जाए, और बनी इसराइल पे अल्लाह का ये एहसान किसी मोजज़े से कम नहीं था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सिर्फ निजात ही नहीं दी बल्कि उनकी आंखों के सामने आले फिरौन को गर्क भी किया, जिसकी तफसील अगली आयत में आएगी। सख्त अजाब से मुराद है कि बनी इसराइल को मुशक्कत और मार दोनों एक साथ पड़ रही थी। इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था और इंतहाई जलील किया जाता था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत से पहले बनी इसराइल फिरौनियों के कब्जे में कैसे आ गए? तो इसका जवाब ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था, और मिस्र की तरफ जाते हुए काफिले ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया। अब हजरत यूसुफ ने गुलामी से बादशाही का सफर कैसे तय किया, ये एक तफसीली बहस है जिसका पूरा पस मंजर सूरह यूसुफ में बयान हुआ है, जिसको इंशाल्लाह हम वक्त आने पर डिस्कस करेंगे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो उन्होंने अपने पूरे खानदान को अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समेत मिस्र बुला लिया। तो उस वक्त यहूदियों की फलस्तीन से मिस्र पहली हिजरत हुई थी, तो ये वहाँ बड़े इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद भी कई नेक बादशाह आए, लेकिन फिर फिरौन का दौर आया। फिरौन का जिक्र कुरान पाक में बहुत जगह पर आया है, जो कि वक्त के साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ कुछ अहम मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिरौन असल में कोई नाम नहीं है, ये एक लक़ब है जो उस वक्त के बादशाहों और सुल्तानों को दिया जाता था। कुरान में उस फिरौन का नाम नहीं बताया गया, लेकिन मोरखीन लिखते हैं कि उसका नाम रमसेस दोम था, और कुछ मोरखीन लिखते हैं कि वो रमसेस दोम का बेटा था जिसका नाम मेरनेफ्ता है। अब वो जो कोई भी था, इस बहस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिसका जिक्र कुरान पाक ही नाम से नहीं कर रहा तो हम क्यों इस बहस में पड़े। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम ने किस दरख्त का फल खाया था, ये कुरान पाक में नहीं बताया गया। इसी तरह फिरौन का नाम भी नहीं बताया गया, बस उसे उसके लक़ब से जिक्र किया गया है। ये तफसील मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर इसका बहुत दफा जिक्र आएगा, लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। अब मुद्दे की बात यह है कि फिरौन को यह खतरा लाहक हो गया था कि ये लोग बाहर से आकर आबाद हुए हैं और दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और शायद ये हमारे मुल्क पर कब्जा भी करेंगे। तो इससे पहले कि बनी इसराइल ऐसा कुछ करते या सोचते, फिरौन ने इन्हें जबरदस्ती गुलाम बना लिया और इन पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए। अब उसने ऐसा क्यों किया, ये बात भी जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। इस आयत में आया है कि वो तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर देता और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देता था। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि फिरौन ने एक ख्वाब देखा था जिसमें उसे दिखाया गया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत पलट देगा। अब यही बात किसी नजूमी ने भी फिरौन को बता दी कि इसी साल बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट देगा। बेसिकली वो नजूमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद की खबर दे रहा था और फिरौन के ख्वाब की ताबीर बता रहा था। तो ये सुनते ही फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल के तमाम लड़कों को मार दिया जाए और लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाए, और लड़कियों को भी इसलिए जिंदा रख रहा था ताकि उनसे अपनी गुलामी करवा सके और उन्हें लौंडियां बना सके।
تو اس वक्त उसकी फौज ने सभी लड़कों को बेदर्दी के साथ ज़बह कर दिया और जब भी किसी के यहाँ कोई नौमौलूद लड़का पैदा होता उसे उसी वक्त खत्म कर दिया जाता। लेकिन हुआ वही जो उस नजूमी ने फिरौन से कहा था। अब इन हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे सरवाइव कर गए, इस चीज की बहस सूरह कसास में की गई है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इस आयत के आखिर में आया है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। अब इस आयत का ये हिस्सा उस वक्त बनी इसराइल के ऊपर भी लागू होता था और आज के टाइम में आप पर और मुझ पर भी। देखिए, अल्लाह की आजमाइश दो तरह से होती है, खुशी में भी और गम में भी। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आए या कोई मुसीबत आए तो दरअसल वो ही पीक पॉइंट होता है जब हमें अल्लाह की तरफ से आजमाया जाता है, और उसी वक्त हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हमसे ऐसी क्या गलती या क्या गुनाह हुआ है जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये बुरा वक्त आया है। मगर हम बजाय अपना एहतिसाब करने के दूसरों को कोसना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हो गया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह। अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत होती है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम दूसरों के ऊपर लागू करना शुरू कर देते हैं। मसलन अगर किसी और के साथ बुरा होते देख लें तो उसे इस्तग़फ़ार करने के या गुनाहों से तौबा करने का मशवरा देने के बजाय हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि जरूर इसने कुछ बुरा किया होगा तो इसके साथ ऐसा हुआ है, और भाई तू अपना मामला देख, उसका मामला वो जाने और अल्लाह जाने। अब ये एक ऐसी बुराई है जो हमारे मुआशरे के अक्सरियत लोगों में पाई जाती है। बनी इसराइल कौम मजलूम जरूर थी, मगर ये दूध की दुली हुई फिर भी नहीं थी, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद ये लोग अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने के बजाय अय्याशी करने और दुनियावी असबाब को इकट्ठा करने में लग गए। अपना इत्तेहाद खत्म किया, कबीलों में बट गए और बुत परस्ती करनी शुरू कर दी, और जुल्म सहना इनकी आदत बन चुका था। हालांकि ये सब वो गुनाह है जिनको करने से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना किया गया है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो इस दौरान अल्लाह ताला ने फिर भी इन पर अपनी रहमत का दरवाजा खोला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महबूस फरमाया, ताकि इनको समझ आए कि किन गुनाहों की सजा ये लोग अब तक भुगत रहे थे। फिरौनियों के जुल्म सहना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का महबूस होकर इनको सीधे रास्ते की तरफ वापस बुलाना ही दरअसल इनके लिए असल आजमाइश थी। लेकिन अब हमारा मामला बनी इसराइल से भी ज्यादा खतरनाक। वो इस तरह के बनी इसराइल मुश्किल में थी तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महबूस फरमा के इन्हें दोबारा संभलने का मौका दे दिया, और इनको तो मुसलसल 2000 साल तक ऐसे मौके मिलते रहे हैं, मगर हमें तो दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखते हैं। तो सोच लें कि अगर हम अब भी ना संभले तो हमारा क्या होगा। وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ के तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बखैरियत गुजार दिया, फिर वही तुम्हारे सामने फिरौनियों को गर्क कर दिया। अब यहाँ वो मोजज़ा हुआ है जिसे बनी इसराइल ने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। मोजज़ा उसे कहते हैं जो अकल को आजिज कर दे, यानी कोई ऐसा काम जो दुनिया के कानून फितरत यानी नेचुरल लॉ को भी तोड़ दे। आज तक की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ने इसी नेचुरल लॉ के अंदर रहकर तरक्की की है। अब जो कोई भी काम इस नेचुरल लॉ के खिलाफ होगा, साइंस उसे एक्सप्लेन ही नहीं करती, क्योंकि साइंस कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ही नहीं सकती जो ऐसे मोजज़ों को चैलेंज कर सके। लाठी मारकर समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना आज के इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस वक्त के इंसानों के लिए मोजज़ा होती थी, मगर आज हमारे लिए बहुत आम सी बात। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पावर्स का जिक्र करते हुए फरमाया कि बैक वक्त सारी दुनिया उसकी आवाज सुनेगी। अब ये बात तो उस वक्त सहाबा कराम के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं थी, मगर आज ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट और लाइव टेलीकास्ट जैसे प्रोग्राम्स आज दुनिया भर में बैक वक्त देखे जाते हैं, और दज्जाल भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल इतनी तेज रफ्तारी के साथ सफर करेगा कि उसका एक कदम मशरक में होगा तो दूसरा मगरब में होगा। अब यह बात भी उन सहाबा के लिए मोजज़ा थी, क्योंकि उस वक्त इतनी स्पीड के साथ सफर करना मुमकिन नहीं था। मगर आज के हवाई जहाज इतनी अहलियत रखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इतना सफर तय कर सकते हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का केस इन सब बातों से बहुत डिफरेंट है। वो नबी और रसूल हैं, और अल्लाह ताला उनकी नबूवत मनवाने के लिए दुनिया का कोई भी कानून फितरत तोड़ सकता है, और ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ही के पास है। मैं हैरान होता हूँ ये सोच कर के अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर कैसे कैसे मोजज़ों और नेमतों की बारिश की है, मगर ये लोग आंखों देखे मोजज़ों पर भी ईमान नहीं लाए। खैर,
اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعونیوں سے بچایا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سب سے بڑے دشمن کو غرق کیا تاکہ ان کے دل کی تسلی ہو سکے۔ پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں بنے۔ اگلی آیتوں میں ان کی ناشکری کی تفصیل بھی آئی۔ جاتے جاتے آپ کی معلومات میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ سمندر کو پھاڑنے والا واقعہ ریڈ سی یعنی بحر الاحمر کے اس حصے میں پیش آیا تھا جسے آج کے ٹائم میں ہم گلف آف سوئز کہتے ہیں، جہاں آج کل ورلڈ ٹریڈنگ کے لیے سوئز کینال بھی بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بعد کوہ طور کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور مصر کی حدود ختم ہو جاتی ہے، اور اسی علاقے میں پھر کوہ طور والا واقعہ پیش آیا تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی۔ وہ پھر انشاءاللہ بعد کی آیتوں میں ڈسکس کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔